हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड तीनों चरणों की बात कर ली थी। अब बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत ही क्रांतिकारी आंदोलन की। तो आज शुरू करते हैं क्रांतिकारी आंदोलन एक साथ। तो सबसे पहले जो क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत होती है वो होती है महाराष्ट्र से। ओके। व्यायाम मंडल एक संस्था थी, व्यायाम मंडल, जिसकी स्थापना 1896-97 में पूना में की गई थी। 1896-97 पूना। ओके। इसके दो सदस्य थे, मिस्टर कौन, दोनों भाई, दामोदर हरि चापेकर और बाल कृष्ण हरि चापेकर। ओके। तो इस व्यायाम मंडल द्वारा पहली क्रांतिकारी घटना घटित की जाती है। वो क्या कि जो पूना में क्या प्लेग आया, प्लेग फैला हुआ था 1896-97 के दौरान। तो उसमें क्या है, जो कमिश्नर थे, कौन थे, मिस्टर रैंड और उनके सहयोगी लेफ्टिनेंट एयस्ट, ठीक है, उनकी हत्या की जाती है इन दोनों भाइयों द्वारा। ओके। तो इस तरह जो हत्या की गई, यह पहली क्रांतिकारी घटना है व्यायाम मंडल के सदस्यों द्वारा, दामोदर हरि और कृष्ण हरि चापेकर द्वारा। और यह यूरोपियों की पहली क्या है, राजनीतिक हत्या भी मानी जाती है, राजनीतिक रूप से हत्या है। ठीक है। इसकी बात करें अगर हम इसके बारे में और फैक्ट्स, तो इसको पहला क्रांतिकारी विस्फोट भी कहा जाता है। भारतीय आतंकवाद का पहला विस्फोट कहा था किसने, जब 1917 में रोलेट एक्ट का या रोलेट कमीशन का गठन किया गया था। किस लिए, भारत में आतंकवादी घटनाओं की जांच के लिए। तो रोलेट ने क्या किया, इसी घटना को, मिस्टर रैंड की हत्या को, ये क्या कहा कि भारतीय आतंकवाद का क्या था, पहला विस्फोट था व्यायाम मंडल द्वारा। याद रखेंगे, इसके दो भाई हैं, इसमें दो भाई इस मंडल से रिलेटेड है। कौन से, दामोदर हरि और बाल कृष्ण चापेकर। दामोदर हरि और बाल कृष्ण चापेकर, बाल कृष्ण चापेकर, चापेकर बंधु। किसकी हत्या की जाती है, रैंड की, जो क्या थे, प्लेग कमिश्नर बनाए गए थे उसको देखने के लिए, और लेफ्टिनेंट एयस्ट की। तो रैंड की पहली हत्या है राजनीतिक हत्या। दूसरी, ठीक है। नेक्स्ट जो संगठन है महाराष्ट्र में, मित्र मेला। मित्र मेला की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, आज जिसे बीजेपी क्या है ज्यादा तवज्जो देती है, वीडी सावरकर साहब। तो मित्र मेला की स्थापना 1904 में वीडी सावरकर साहब के द्वारा की गई थी, मित्र मेला। ठीक है। ये भी एक क्रांतिकारी संगठन था, क्रांतिकारी विचारों को फैलाने के लिए। और यही आगे चलकर क्या है, अभिनव भारत के नाम से भी जाना जाता है। तो मित्र मेला ही क्या था, अभिनव भारत थी। ओके। और इसी के एक सदस्य थे क्या, पांडुरंग महादेव वापट। पांडुरंग महादेव वापट, जिसको क्या है, बम बनाने के लिए या बम बनाने सीखने के लिए कहाँ भेजा जाता है, पेरिस भेजा जाता है इस संगठन के द्वारा। मित्र मेला या अभिनव भारत कह सकते हैं। ओके। तो ये बात हुई मित्र मेला या अभिनव भारत की। नासिक षड्यंत्र, नासिक षड्यंत्र कब होता है, नासिक षड्यंत्र था 1909 में। क्या था 1909 में नासिक षड्यंत्र केस, 1909। अनंत लक्ष्मण कन्हारे, ठीक है, अनंत लक्ष्मण कन्हारे थे इस नासिक षड्यंत्र में अभियुक्त। क्या किया था इन्होंने, जो वहां का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था जैक्सन, उसकी गोली मारकर हत्या की थी इन्होंने, अनंत लक्ष्मण कन्हारे। और इसी नासिक षड्यंत्र में क्या है, वीडी सावरकर का भी नाम आता है। और वीडी सावरकर उसमें कहाँ थे, लंदन में थे। और लंदन से लाकर उन पर क्या है, नासिक षड्यंत्र के तहत
केस चलता है और उनको क्या है, आजीवन कारावास की सजा होती है, मांडले जेल, जिसे काली पानी का सजा करते हैं, काला पानी का, अंडमान निकोबार। तो नासिक षड्यंत्र के तहत क्या है, बीडी सावरकर को सजा दी गई थी 1909 में, अनंत लक्ष्मण कन्हारे। ओके, इनके द्वारा क्या है, जो डीएम था वहां का, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जैक्सन, उसकी गोली मारकर हत्या की गई थी। ओके, नेक्स्ट जो बात करेंगे हम, ये तो 3 संगठन कहां हो गए, महाराष्ट्र में। आगे जो बात करेंगे वो बंगाल की बात करेंगे, बंगाल प्रांत में। बंगाल प्रांत यानी बिहार, उड़ीसा, आज का पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, असम की। अभी तक क्या है, बंटवारा नहीं हुआ है राज्यों का। तो अनुशीलन समिति की जो स्थापना की जाती है वो कब की जाती है, 1907 में। कब, 1907। वारिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त, ये 2 छोटे भाई हैं, किसके, दोनों लोग। ये अरविंद घोष के भाई हैं, वारिंद्र घोष छोटे भाई, और भूपेंद्र नाथ दत्त नरेंद्र नाथ दत्त के छोटे भाई हैं। नरेंद्र नाथ दत्त यानी स्वामी विवेकानंद का नाम था बचपन का, नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद के भाई हैं भूपेंद्र नाथ दत्त। तो अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की जाती है 1907 में, वारिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा, कलकत्ता में। इसका मुख्यालय कहाँ था, कलकत्ता में। बाद में वारिंद्र घोष के बड़े भाई क्या है, इस समिति से जुड़ते हैं, अरविंद घोष, उनको उपाध्यक्ष बनाया जाता है इसका, और प्रीमथ नाथ मित्र इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, और इस समिति का जो उद्देश्य था, लक्ष्य था, या नारा कह लें, खून के बदले खून। तो किस समिति का नारा था, खून के बदले खून, अनुशीलन समिति का, क्रांति का, खून के बदले खून। ओके, अनुशीलन समिति, वारिंद्र घोष। 2 पुस्तकें वारिंद्र घोष द्वारा लिखी गई, इसका भी नाम याद रखेंगे। कौन सा, भवानी मंदिर लिखा था उन्होंने 1905 में, भवानी मंदिर। और दूसरी पुस्तक थी वर्तमान रणनीति। 2 पुस्तकें लिखी थी वारिंद्र घोष ने, वर्तमान रणनीति और भवानी मंदिर। ओके, नेक्स्ट है ढाका अनुशीलन समिति। हालांकि ढाका अनुशीलन समिति की पहले स्थापना हुई थी 1904 में। ठीक है, 1904 में, इसका भी मुख्यालय कलकत्ता में था। 1904 पी मित्रा द्वारा, यानी कि प्रीमथ नाथ मित्र, जिसकी बात कर रहे थे, अध्यक्ष थे इसमें, अनुशीलन समिति में। पी मित्र द्वारा क्या, ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना की जाती है 1905 में, 4 में। और कौन इनके साथ, पुलिनदास, पी मित्र और पुलिनदास। इसका भी मुख्यालय कहाँ है, कलकत्ता में। दोनों भी अनुशीलन समिति की मुख्यालय कहाँ है, कलकत्ता में। ठीक है, नेक्स्ट जो बात करें, आत्मोन्नति समिति। आत्मोन्नति समिति भी क्या है, क्रांतिकारी संगठन था, क्रांतिकारी विचारों को फैलाने के लिए। इसकी स्थापना विपिन बिहारी गांगुली द्वारा की जाती है। किसके द्वारा, विपिन बिहारी गांगुली। ईयर मेंशन नहीं है, विपिन बिहारी गांगुली। विपिन बिहारी गांगुली। नेक्स्ट है मणिकतुल्ला पार्टी। मणिकतुल्ला पार्टी भी क्या है, वारिंद्र घोष द्वारा स्थापना की जाती है मणिकतुल्ला पार्टी की। कब, 1907 में। 1907 में क्रांतिकारी विचारों, क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम देने के लिए इस पार्टी का क्या है, गठन किया जाता है वारिंद्र घोष द्वारा। वारिंद्र घोष। ठीक है, मणिकतुल्ला पार्टी याद रखेंगे, 1907, वारिंद्र घोष। नेक्स्ट बिहार में आए, मुजफ्फरपुर कहाँ है, बिहार में है, बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है। मुजफ्फरपुर कांड क्या था, मुजफ्फरपुर के जो जिला न्यायाधीश थे, कौन, किंग्सफोर्ड। ठीक है, किंग्सफोर्ड पर बम फेंकना था, उनको जान से मारना था।
किसके द्वारा? दो लोग थे, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। लेकिन गलती से क्या है, किसकी मृत्यु हो जाती है? मिस्टर कैनेडी थे, जो स्वतंत्रता आंदोलन के क्या थे, समर्थक थे, पक्ष में थे। उनकी पत्नी और पुत्री की क्या है, इस बम धमाके में, मुजफ्फरपुर कांड में क्या है, मृत्यु हो जाती है। तो इसी के चलते क्या है, प्रफुल्ल चाकी जो थे काफी आत्मग्लानि में क्या है, आत्महत्या कर लेते हैं प्रफुल्ल चाकी। और खुदीराम बोस को क्या है, पकड़कर फांसी की सजा दी जाती है। और सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाला स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? खुदीराम बोस। मात्र 15 साल के थे। कितने साल के? 15 साल के। भगत सिंह तब भी 21 साल के थे, ठीक है। 23 साल के रहे होंगे भगत सिंह, 1907 से लेकर 1931 तक, ठीक है। तो मुजफ्फरपुर कांड में कौन है? खुदीराम बोस, और ये है 1908। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। प्रफुल्ल चाकी द्वारा आत्महत्या की जाती है और ये फांसी पाते हैं सबसे कम उम्र में खुदीराम बोस 15 साल में, ठीक है, 15 ईयर्स। तो सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले व्यक्ति कौन है? खुदीराम बोस, 15 ईयर, ठीक है। अगला जो क्रांतिकारी केस होता है अलीपुर षड्यंत्र केस। अलीपुर भी क्या है, 1908 में ही कलकत्ता में ये केस चलता है, अलीपुर षड्यंत्र केस 1908। 1908 कलकत्ता में क्या था? अलीपुर षड्यंत्र केस, जिसमें अरविंद घोष को भी क्या है, सजा होती है, लेकिन बाद में छोड़ दिया जाता है। इसी के बाद क्या है, वह सन्यासी बनते हैं, आश्रम की स्थापना करते हैं। कहां पर? पांडिचेरी के ओरोविल में। 1916 में पांडिचेरी में एक आश्रम की स्थापना करते हैं, ओरोविल आश्रम की। बारेंद्र गुट के लोग थे इसमें, अलीपुर षड्यंत्र केस में फंसते हैं 34 व्यक्ति करीब। किस लिए? अवैध शस्त्र रखने के लिए, ठीक है। अवैध शस्त्र रखते हैं वो लोग, अवैध यानी इलीगल, जिसमें क्या है, कानून या सरकार की क्या लाइसेंस प्राप्त ना हो, अवैध तरीके से क्या है शस्त्र रखते हैं। उसमें 34 लोग को रखने के लिए सबको सजा होती है, लेकिन क्या है, अरविंद घोष को बाद में छोड़ दिया जाता है। और अरविंद घोष द्वारा क्या है, कर्मयोगिन पत्र शुरू किया गया था अंग्रेजी में। कर्मयोगिन पत्र कौन शुरू किया था? अरविंद घोष, ओके। ओरोविलो आश्रम की स्थापना करते हैं इसके बाद 1916 में। इसमें सरकारी गवाह कौन था अलीपुर षड्यंत्र केस में? नरेंद्र गोसाई। याद रखेंगे, अलीपुर षड्यंत्र केस में सरकारी गवाह बनता है और नरेंद्र गोसाई बनता है, जिसकी हत्या जेल में क्या सत्येंद्र नाथ बोस द्वारा की जाती है, ओके। तो ये शस्त्र रखने के, अवैध शस्त्र रखने के लिए था 34 लोग, ठीक है। अलीपुर षड्यंत्र केस में क्या, अरविंद घोष सजा पाते हैं। याद रखेंगे, अरविंद घोष। नेक्स्ट है हावड़ा षड्यंत्र। हावड़ा षड्यंत्र कब होता है? हावड़ा षड्यंत्र केस 1910 में आता है। इसमें अभियुक्त बनाए जाते हैं जतीन्द्र नाथ मुखर्जी। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी, जिनको क्या कहते हैं, बाघा जतीन। क्या कहते हैं? बाघा जतीन भी कहते हैं। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी 1910। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी क्या था षड्यंत्र हावड़ा का? जतीन्द्र नाथ मुखर्जी को अभियुक्त बनाया जाता है डीएसपी शमसुल आलम की हत्या का, ठीक है। जो उस वक्त हावड़ा के में क्या है, डीएसपी थे शमसुल आलम, उनकी हत्या के अभियुक्त होते हैं कौन? जतीन्द्र नाथ मुखर्जी। हालांकि बाद में क्या है, छूट भी जाते हैं साक्ष्य न होने के कारण, ओके। तो ये था हावड़ा षड्यंत्र। अब बात करेंगे, ये सारी बातें कहाँ हो गई? बंगाल से रिलेटेड। ये क्या है? बंगाल से रिलेटेड क्रांतिकारी आंदोलन है, ऊपर वाला महाराष्ट्र। अब बात करें पंजाब में आते हैं, ठीक है। पंजाब में भी क्या है? क्रांतिकारी आंदोलन। तो पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन शुरुआत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? जतिन मोहन चटर्जी को। हालांकि बंगाली हैं जतिन मोहन चटर्जी, लेकिन
पंजाब के क्षेत्र में क्या है काफी एक्टिव रहते हैं, जतिन मोहन चटर्जी। इनके द्वारा एक संगठन की स्थापना की गई थी, भारत माता सोसाइटी, कब? 1904 में। 1904 में। कहां पर? सहारनपुर। सहारनपुर। जतिन मोहन चटर्जी। जतिन मोहन चटर्जी द्वारा भारत माता सोसाइटी का। इससे इसके और भी अन्य सदस्य थे। लाला हरदयाल इसी के सदस्य थे, जो बाद में क्या है यूएसए जाते हैं, जहां गदर पार्टी की स्थापना करते हैं, सैन फ्रांसिस्को की। आगे पढ़ेंगे हम लोग। अजीत सिंह, यानी कि भगत सिंह के जो चाचा थे अजीत सिंह, वो भी इस संगठन क्या थे सदस्य थे। सूफी अम्बा और मास्टर अमीर चंद, ये सभी लोग क्या है भारत माता सोसाइटी के सदस्य थे। याद रखेंगे, लाला हरदयाल भी थे, अजीत सिंह, सूफी अम्बा और मास्टर अमीर चंद। ओके। नेक्स्ट जो षड्यंत्र केस है, लाहौर षड्यंत्र केस। लाहौर षड्यंत्र केस क्या था? लाहौर षड्यंत्र केस आता 1915 में। कब? 1915 में। ओके। कुछ लोग थे, जैसे पंजाब में लाहौर षड्यंत्र केस में कौन कौन लोग? पृथ्वी सिंह, करतार सिंह और विनायक जगत सिंह। पृथ्वी सिंह, करतार सिंह और विनायक जगत सिंह। ठीक है। तो इसके द्वारा एक तिथि निश्चित की जाती है 21 फरवरी 2015, सॉरी 21 फरवरी 1915। क्या था इसके द्वारा? इस तिथि क्या करना था कि संपूर्ण जो उत्तर भारत है, पूरे उत्तर भारत में उत्तरी क्षेत्र में क्या करना था, एक साथ क्रांति करनी थी। क्या करना था? उत्तरी भारत में एक साथ क्रांति का सूत्रपात करना था, एक साथ क्रांति शुरू करने की बात की गई थी 21 फरवरी के दिन। लेकिन इसके पहले ही क्या ब्रिटिशर्स को पता चल जाता है और क्या है सबको गिरफ्तार किया जाता है, जैसे जो बात की हमने पृथ्वी सिंह, करतार सिंह और विनायक जगत सिंह। ठीक है। तो ये था लाहौर षड्यंत्र केस 1915, 21 फरवरी 1915। ठीक है। नेक्स्ट, भारत माता समिति। भारत माता समिति। भारत माता समिति की स्थापना कहाँ की जाती है? मद्रास में। ठीक है। भारत माता समिति मद्रास में। भारत माता सोसाइटी कहाँ है? सहारनपुर में। और भारत माता समिति मद्रास क्षेत्र में है। यहाँ भी क्रांतिकारी आंदोलन होते हैं 1911 के करीब। ठीक है। इसके संस्थापक कौन थे? नीलकंठ ब्रह्मचारी और वंची अय्यर। नीलकंठ ब्रह्मचारी प्लस वंची अय्यर। वंची अय्यर। तो इस समिति द्वारा जो पहला कांड किया जाता जो 1911 में, वह क्या था? त्रिन्नेवेली के जो जज था, त्रिन्नेवेली शहर का जज था जो जिले का, आसे, उसकी क्या की जाती है? गोली मारकर हत्या की जाती है। किसके द्वारा? वंची अय्यर द्वारा। ठीक है। तो क्रांतिकारी कार्य ऐसे ही होंगे, जितने ब्रिटिशर्स हैं उनको मारा जाएगा, जो संसाधन लूटे जाएंगे, जो सरकारी संस्थान है उनकी तोड़फोड़ की जाएगी, ऐसे ही किए जाएंगे क्रांतिकारी संगठन। नेक्स्ट है इंडिया होम रूल सोसाइटी। ये हो गई मद्रास की बात। अब आएंगे विदेशों में हम। तो इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई थी? लंदन। लंदन। याद है 1905 में। कब? 1905 में। किसने की थी? श्याम जी। हाँ, श्याम कृष्ण जी वर्मा। श्याम कृष्ण जी वर्मा। ओके। इंडिया होम रूल सोसाइटी 1905, श्याम जी कृष्ण वर्मा। ठीक है। इसके सदस्य कौन कौन लोग थे? इसमें भी थे दादा भाई नौरोजी भी क्या है सदस्य थे इंडिया होम रूल सोसाइटी के। मैडम भीखा जी कामा भी थी। तो ये नाम याद रखेंगे कौन कौन लोग थे, नेहरूजी और भीखा, मैडम भीखा जी कामा।
कृष्ण जी वर्मा द्वारा वहां पर क्या एक पत्र की व्यवस्था शुरुआत की गई थी, क्या नाम था उसका, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। और लंदन में ही एक हाउस की स्थापना की जाती है श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा, जो कि क्या था, एक हॉस्टल था भारतीयों के रहने के लिए, इंडिया हाउस। ठीक है, इंडिया हाउस, इंडिया हाउस की स्थापना श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा कहाँ की गई थी, लंदन में ही, जहाँ का मदन लाल धिंगरा वगैरह रहते थे, जिन्होंने 1909 में क्या करजन वायली की हत्या भी की। ओके, तो इंडिया हाउस लंदन में, और इसी इंडिया हाउस में 10 मई 1908 को क्या गदर दिवस मनाया जाता है। ओके, इंडिया हाउस में क्या 10 मई 1908 में गदर दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 10 मई 1857 में मेरठ से क्या होता है, 1857 क्रांति का शुरुआत होती है, गदर होती है, इसीलिए गदर दिवस क्या 10 मई 1908 को यहाँ मनाया जाता है। फिर इसके कुछ कर्मचारियों को क्या गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसमें तभी रहते हैं कौन, वीडी सावरकर भी यहाँ रहते हैं इंडिया हाउस में। ठीक है, श्याम जी कृष्ण वर्मा की उपस्थिति में वही कार्यभार संभालते हैं इसका। तो उनको गिरफ्तार करके कहाँ लाया, नासिक में, बात की अभी हमने नासिक षड्यंत्र में, फिर उन पर केस चलता है। ठीक है, नेक्स्ट जो बात करेंगे मैडम भीखाजी कामा के बारे में। 1861 से लेकर 1936 के बीच, जन्म 1861, पारसी परिवार में 1936 तक रहती हैं जीवित मैडम भीखाजी कामा। ओके, तो मैडम भीखाजी कामा मेनली तो पेरिस में थी, पेरिस। ठीक है, विदेशों में क्या भारतीय स्वतंत्रता के लिए इनके द्वारा काम किया जा रहा था। और स्टुटगार्ट, जर्मनी में एक जगह क्या है स्टुटगार्ट, वहां पर क्या अंतरराष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस संपन्न होता है। याद रखेंगे, अंतरराष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस कहां संपन्न हुआ था, स्टुटगार्ट जर्मनी में। स्टुटगार्ट कहां है, जर्मनी में। ओके, और इसी कांग्रेस में स्टुटगार्ट में क्या है, मैडम जी भीखा कामा द्वारा भारत का राष्ट्रीय तिरंगा पहली बार फहराया गया था। ठीक है, कहां पर, स्टुटगार्ट में भारत का राष्ट्रीय तिरंगा पहली बार फहराया गया था। इस सम्मेलन में जो 3 कलर में था, क्या, ग्रीन, येलो और रेड, हरा, पीला और लाल में था। याद रखेंगे, हरा, पीला, लाल। ठीक है, तो इन्हीं क्रांतिकारी और भारतीय आंदोलन के लिए कार्य करने के कारण मैडम भीखाजी कामा को क्या उपाधि दी गई है, मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन। क्या कहते हैं, मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन, मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है किसको, मैडम भीखाजी कामा को। ठीक है, पारसी परिवार से, महाराष्ट्र से रिलेटेड। ओके, और मैडम भीखाजी कामा द्वारा एक पत्र की भी क्या है शुरुआत की गई थी, समाचार पत्र की, क्रांतिकारी विचारों को फैलाने के लिए। क्या था हुआ, कौन सा था, वंदे मातरम। ठीक है, वंदे मातरम, याद रखें, वंदे मातरम, वंदे मातरम पत्र। ठीक है, मैडम भीखाजी कामा द्वारा शुरू किया था। नेक्स्ट जो बात करेंगे भारतीय स्वतंत्रता लीग, ये हो गया लंदन, ये हो गया पेरिस जर्मनी, ये कहां है, यूएसए। भारतीय स्वतंत्रता लीग, भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना 1907 में की गई थी, किसके द्वारा, कैलिफोर्निया में था, यूएसए के कैलिफोर्निया। भारतीय स्वतंत्रता लीग 1907 कैलिफोर्निया, द्वारका नाथ दास द्वारा। ठीक है, द्वारका नाथ दास, द्वारका नाथ दास। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता लीग 1907 में कैलिफोर्निया में
द्वारकानाथ दास द्वारा। इस संगठन द्वारा क्या है, एक पत्र भी चलाया जाता था, स्वतंत्र हिंदुस्तान। कौन सा? स्वतंत्र हिंदुस्तान, भारतीय स्वतंत्रता लीग का ही समाचार पत्र था स्वतंत्र हिंदुस्तान, याद रखेंगे। अगला जो संगठन है अमेरिका में ही, हिंदू एसोसिएशन ऑफ अमेरिका। यही आगे चल के क्या है, गदर पार्टी बनता है 1913 में। हिंदू एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हिंदू एसोसिएशन ऑफ अमेरिका का सोहन सिंह भकना 1913 में। 1913 में सोहन सिंह पहले पंजाबी थे जो क्या विदेश गए थे, सोहन सिंह भकना। सोहन सिंह भकना द्वारा क्या है, हिंदू एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना की जाती है। ठीक है, सोहन सिंह भकना। इसके सदस्य होते हैं लाला हरदयाल, लाला हरदयाल। ओके, इसी संगठन द्वारा क्या है, एक गदर पत्र भी निकाला जाता है 1857 विद्रोह की स्मृति में। या ठीक है, याद रखेंगे किस पार्टी द्वारा गदर पत्रिका निकाली गई, वो हिंदू एसोसिएशन ऑफ अमेरिका था ना कि गदर पार्टी। गदर पार्टी तो बाद में बनेगी। ठीक है, और इसी का नाम क्या है, आगे चलकर गदर पार्टी बनता है। गदर पार्टी की स्थापना की जाती है किसके द्वारा, गदर पार्टी की 1 नवंबर 1913 को। नवंबर 1913 में लाला हरदयाल द्वारा, लाला हरदयाल, कहां स्थापना की गई थी गदर पार्टी की? नवंबर 1913 में सैन फ्रांसिस्को। कहां पर? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में, सैन फ्रांसिस्को, यूएसए में है सैन फ्रांसिस्को। गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। ठीक है, लाला हरदयाल द्वारा। सोहन सिंह भकना भी क्या है, इसके सदस्य होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष भी अध्यक्ष कहेंगे। संस्थापक लाला हरदयाल हैं और सोहन सिंह भकना क्या है, अध्यक्ष बनते हैं किसके, गदर पार्टी के। उद्देश्य क्या था गदर पार्टी बनाने का, कि जो भारतीय सेना है उसमें क्या है, विद्रोह की भावना उत्पन्न की जा सके, और खास करके किसमें, सिखों में। ये लोग सिख थे, सिखों में, ताकि अगर भविष्य में कोई क्रांति होती है, स्वतंत्रता आंदोलन चलता है, तो उसमें क्या है, उनको तैयार किया जा सके। ओके, ये उद्देश्य था गदर पार्टी का। इसका गदर पत्र भी निकलता था सभी भाषाओं में, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, गुजराती, मराठी, पख्तून भाषा में भी निकलता था एक अंक गदर पार्टी का। इतनी सारी भाषाओं में इसके पत्र क्या है, निकलते थे। नेक्स्ट जो संगठन है स्वदेश सेवक गृह। स्वदेश सेवक गृह की स्थापना किसके द्वारा की गई? जीडी कुमार द्वारा, कनाडा में। यह है कनाडा में। जीडी कुमार, कौन? जीडी कुमार, स्वदेश सेवक गृह कनाडा, जीडी कुमार द्वारा। यह भी क्या था, एक क्रांतिकारी संगठन है जो काम करता है विदेशों में भारतीय स्वतंत्रता से रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट जो संगठन है कौन सा है, यूनाइटेड इंडिया हाउस। यूनाइटेड इंडिया हाउस कहां पर है? यूएसए में, सिएटल, 1908 में। कब? 1908। सिएटल, सिएटल कहाँ? यूएसए में है। इसकी संस्थापक कौन है? तारकनाथ दास। कौन है? तारकनाथ दास और जीडी कुमार, ये जो है ये भी रहते हैं इसमें। और एक व्यक्ति और कौन है? तारकनाथ दास द्वारा इसकी स्थापना की जाती है इस संगठन की। तारकनाथ दास प्लस जीडी कुमार। ओके, तारकनाथ दास और जीडी कुमार द्वारा सिएटल में यूनाइटेड इंडिया हाउस 1908 की स्थापना की जाती है। तारकनाथ द्वारा एक पत्रिका भी शुरू की गई थी। कहां पर?
वैंकूवर जो कनाडा का स्टेट है, वैंकूवर में, वैंकूवर फेमस समाचार पत्र था, क्या नाम था उसका, फ्री हिंदुस्तान। क्या था? फ्री हिंदुस्तान, मतलब फ्री करें, फ्री हिंदुस्तान। इंपॉर्टेंट है ये। द्वारका किसके द्वारा शुरू किया गया था? तारकनाथ दास द्वारा, वैंकूवर कनाडा में। ओके। हिंदी एसोसिएशन, नेक्स्ट संगठन जो हमारा है हिंदी एसोसिएशन। हिंदी एसोसिएशन की स्थापना की गई कहां? 1923 में पोर्टलैंड, यूएसए। पोर्टलैंड एक चीज के लिए और भी जीके में जाना जाता है, किसका? सीमेंट। पहली बार सीमेंट का है पोर्टलैंड में बनाया गया था 1923 में। नहीं, 1923 में नहीं, 1923 में इस संगठन की स्थापना हो रही है। ओके। हिंदी एसोसिएशन की 1923, पोर्टलैंड, यूएसए। पोर्टलैंड, यूएसए। किसके द्वारा स्थापना की जाती है इसकी? ये दोनों सदस्य कहां गए? सोहन सिंह भकना और लाला हरदयाल सोहन सिंह भकना। याद रखेंगे, लाला हरदयाल सोहन सिंह भकना। तो हिंदी एसोसिएशन की स्थापना 1923 में पोर्टलैंड, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना द्वारा की जाती है। और भी सदस्य थे इसके, एस राणा, एमपीटी आचार्य, ये भी इसके सदस्य थे। ठीक है। भारतीय नेक्स्ट जो समिति है, क्रांतिकारी संगठन भारतीय स्वतंत्रता समिति, इसकी स्थापना कहाँ होगी? जर्मनी में होगी, बर्लिन में। ये भी लाला हरदयाल द्वारा की जाती है। तो लाला हरदयाल से रिलेटेड जो फैक्ट है याद रखेंगे, हिंदू एसोसिएशन में भी है, गदर पार्टी भी है, और कौन सा? हिंदी एसोसिएशन है, और कौन? भारतीय स्वतंत्रता समिति, बर्लिन में की जाती है इसकी स्थापना 1916, बर्लिन, जर्मनी। 1916 बर्लिन, जर्मनी। बर्लिन का जर्मनी में। सेम सदस्य हैं लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना द्वारा। ठीक है। आज क्लास का लास्ट जो है, भारत की प्रथम अस्थायी सरकार, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। कहां बनती है? अफगानिस्तान में, काबुल में, 1915 में। कब? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1915, काबुल। काबुल यानी अफगानिस्तान। ठीक है। किसके द्वारा प्रथम अस्थायी सरकार बनाई जाती है वहां पर? भारत की महेंद्र, राजा महेंद्र प्रताप और बरकतुल्ला द्वारा। जिसमें क्या है? राजा महेंद्र प्रताप, राजा महेंद्र प्रताप क्या है? स्वयं क्या बनते हैं? राष्ट्रपति। क्या बनते हैं? राष्ट्रपति। और बरकतुल्ला को क्या बनाते हैं? बरकतुल्ला को पीएम बनाते हैं। ठीक है। तो अपने राष्ट्रपति बनते हैं राजा महेंद्र प्रताप, और बरकतुल्ला क्या है? पीएम बनाते हैं। ये भारत की प्रथम अस्थायी सरकार थी 1915 में। ओके। एक सरकार सुभाष चंद्र बोस द्वारा भी सिंगापुर में बनाई जाती है। ठीक है। तो ये हो गया आज के हमारे क्लास में क्रांतिकारी आंदोलन से रिलेटेड फैक्ट्स। और भी थे, जैसे सर्कुलर ए आजादी नामक पत्रिका शुरू किया गया था किसके द्वारा? कनाडा में। सर्कुलर ए आजादी, रामनाथ पुरी द्वारा, रामनाथ पुरी द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे। सर्कुलर ए आजादी पत्रिका कहाँ थी? कनाडा में थी, रामनाथ पुरी द्वारा। ओके। और क्या क्रांतिकारी घटना होती है इसके बीच में? हार्डिंग पर बम फेंका गया था। कब? 23 दिसंबर 1912 में चांदनी चौक पे, जब जुलूस निकाला गया था हार्डिंग द्वारा। क्यों जुलूस निकाला गया था? जब कलकत्ता से भारत की राजधानी स्थानांतरित की गई थी इस अवसर पर। ठीक है। इसमें बम किसने फेंका था? बसंत विश्वास और मनमथ विश्वास द्वारा। बसंत विश्वास और मनमथ विश्वास द्वारा। ओके। और इस जो योजना बनाई गई थी बम फेंकने, किसने बनाई थी? रास बिहारी बोस ने योजना बनाई थी।
जिन्होंने क्या 1942 में बैंकॉक, पिछले लेक्चर में बात की थी हमने, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी 1942 में रास बिहारी बोस ने। बाद में सुभाष चंद्र बोस को भी आमंत्रित किया जाता है इसमें। याद रखेंगे हार्डिंग पर बम बसंत मनमत विश्वास ने फेंका था। बसंत विश्वास अलग है, मनमत विश्वास अलग है, ठीक है। बाल मुकुंद अवध बिहारी भी रहते हैं इसमें, मास्टर अमीर चंद्र भी रहते हैं इस बम कांड में। तो मास्टर माइंड कौन थे? रास बिहारी बोस, याद रखेंगे। तो आज क्लास में इतना ही रखते हैं, कल फिर क्रांतिकारी आंदोलन की बात करेंगे। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।